हेलो फ्रेंड्स, हम अक्सर इंडियन आर्मी को ऐसा कारनामा करते हुए देखते हैं जो किसी भी आम आदमी के लिए कर पाना नामुमकिन है। चाहे वो दुश्मन को घर में घुस के मारना हो या देश में घुसे हुए टेररिस्ट को मार गिराना या कोई हॉस्टेज रेस्क्यू करना। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने कितने टफ लेवल की ट्रेनिंग की होगी? कितने हजारों में से सिर्फ कुछ लोग ही आखिर में इस सम्मान को हासिल कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सबसे बेस्ट कमांडोज में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है और उसके लिए किस लेवल की फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप अपने देश के टॉप कमांडोज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की, जिसे थल सेना भी कहते हैं। इसमें सबसे टॉप लिस्ट के कमांडोज को पैरा एसएफ कमांडो कहा जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, उस टाइम मेघदूत नाम की एक यूनिट को बनाया गया जिसका मिशन था पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी को मार गिराना। इस ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर मेघ सिंह। उसके बाद इसको स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम दिया गया पैरा एसएफ कमांडो। 9 पैरा एस इसकी पहली यूनिट थी। इसमें भी सबसे सीक्रेटिव यूनिट होती है जिसका नाम है 1 पैरा। पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना फिजिकली फिट है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग उस हद तक दी जाती है जहाँ पर इंसान फिजिकली पूरी तरह से टूट जाता है। तब काम आती है उसकी मेंटल फिटनेस, जिससे पता चलता है कि एक पैरा एसएफ कमांडो किसी वॉर के सिचुएशन में मेंटली कैसे खुद को और अपनी टीम को कंट्रोल कर पाता है। पैरा कमांडो को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आप पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 सिलेक्टेड लोगों में से सारी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पैरा एसएफ कमांडो बन पाते हैं, जिन्हें बलिदान बैज दिया जाता है। पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए जिन ट्रेनिंग सेंटर से पास होना पड़ता है वो है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम, कमांडो स्कूल बेलगांव कर्नाटका, पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश। ये देश के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हर कंडीशन में कमांडोज को ढालने के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो बर्फ हो या जंगल या रेगिस्तान। पैरा एसएफ कमांडो ने बहुत से मिशन को कंप्लीट करके देश को बचाया है, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984, ऑपरेशन रक्षक इन 1990, ऑपरेशन खुखरी इन 2000। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की, जिसे जल सेना भी कहते हैं। इंडियन नेवी के बेस्ट कमांडोज को मार्कोस कमांडो या मरीन कमांडो भी कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो 1955 में इंडियन आर्म फोर्स ने ब्रिटिश बोर्ड सर्विस की मदद से कोची में एक डाइविंग स्कूल ओपन किया था। इसका मिशन कमांडो को लड़ाकू गोताखोर बनाना था। 1986 में इंडियन नेवी ने स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और समुद्र में हो रहे लूटपाट को खत्म करना था। 1987 में स्पेशल फोर्स यानी मरीन कमांडो को स्टैब्लिश किया। मार्कोस को सबसे पावरफुल और टफेस्ट कमांडो में से एक माना जाता है। तभी आज हमारे देश में सिर्फ 1200 मार्कोस कमांडो ही है, क्योंकि इसमें 98% कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, जो कि एक आम आदमी की सोच से परे है। मार्कोस की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज को बस 4-5 घंटे ही सोने दिया जाता है। मार्कोस की ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि अलग अलग एनवायरनमेंट में की जाती है, जैसे कि सोनमर्ग की ठंड, राजस्थान की झुलसती धूप और मिजोरम की भयानक जंगल। मार्कोस कमांडो को 25 किलो वेट के साथ 11 किलोमीटर तक कीचड़ और आग से झुलसते हुए ट्रैक को पार करना होता है और 8 किलोमीटर की हाइट से जंप कराया जाता है। उसी बीच उनको अपना पैराशूट भी ओपन करना होता है। लास्ट में इनको यूएस नेवी के साथ टफ ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस ने कई सारे ऑपरेशन को कामयाब किया है, जैसे कि पवन ऑपरेशन इन 1987, कैक्टस ऑपरेशन इन 1988, ताशा ऑपरेशन इन 1991, कारगिल वॉर इन 1999, ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन इन 2008 और 2015 में राहत ऑपरेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल G20 इंटरनेशनल मीटिंग हमारे देश में होने वाली है, जिसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मार्कोस कमांडो को दी गई है। मार्कोस की सारी डिटेल्स और डाटा को बहुत ही खुफिया रखा जाता है, जिसकी सारी जानकारी सिलेक्टेड कमांडो, चीफ कमांडो, पीएम और रक्षा मंत्री तक ही सीमित होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी और भी टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, जिसे वायुसेना भी कहते हैं। एयरफोर्स की सबसे टॉप कमांडोज को गरुड़ कमांडोज भी कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 2001 में जम्मू कश्मीर में 2 एयरबेस के ऊपर आतंकी हमले हुए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स को लगा कि एक ऐसी स्पेशल एयरफोर्स यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है जो इंडिया के सारे एयरबेस की सेफ्टी का जिम्मा ले सके, साथ ही किसी भी मिशन को पूरा करने में सक्षम रहे। तब जाकर 2003 में गरुड़ कमांडो को एस्टैब्लिश किया गया। इंडिया में सारे स्पेशल फोर्स में गरुड़ कमांडो सबसे नई यूनिट है। 2003 में सबसे पहले 100 बेस्ट कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 62 ही सिलेक्ट हो पाए। गरुड़ कमांडोज में एक खास बात यह है कि आप इसके लिए डायरेक्टली एज अ वॉलंटियर अप्लाई कर सकते हैं, बट मार्कोस और पैरा एसएफ के लिए आपको पहले इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में होना बहुत ज़रूरी है। गरुड़ कमांडो में सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग रिजेक्ट हो गए तो दोबारा कभी भी गरुड़ कमांडो में नहीं जा सकते। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर कराई जाती है, जैसे कि कमांडो स्कूल ट्रेनिंग और पैराशूट स्कूल ट्रेनिंग। गरुड़ कमांडो अभी भी जम्मू कश्मीर के बेस कैंप्स के ऊपर एक्टिवली सर्व कर रही है। साथ ही इनको इंडियन नेवी के साथ भी मर्ज किया गया है ताकि इनको लाइव सिनेरियो का भी पता चलता रहे। गरुड़ कमांडोज क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी सिचुएशन के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होती है और सभी तरह के ऑपरेशन को हैंडल करने में सक्षम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट कमांडो कौन सी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।